नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इससे पहले मैंने एनकेसी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। आज हम यूनिट फर्स्ट से पहला चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है पुस्तकालय की अवधारणा, जिसको अंग्रेज़ी में अगर बोला जाए तो वह है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखो बच्चों, पुस्तकालय जो होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पुस्तक, दूसरा है आलय, यानी कि पुस्तक जोड़ आलय, जिसमें पुस्तक का अर्थ है वह स्थान जहाँ लेखक के भाव संग्रहित करके रखे जाते हैं, और जिसमें आलय का अर्थ है घर या फिर स्थान। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वह स्थान बनता है जहाँ पर लेखक के भाव संग्रहित करके रखे जाते हैं। वह स्थान जो है पुस्तकालय कहलाता है। पुस्तकालय शब्द का जो उल्लेख था वो पहली बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा जो है किया गया था सन 1374 में। और अगर हम इसके अंग्रेज़ी रूपांतरण की बात करें तो लाइब्रेरी यह पहली बार लैटिन भाषा के लिबर या फिर लाइबर शब्द से इसका प्रादुर्भाव जो है हुआ था। लाइबर यह शब्द फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द का समानार्थी है। लाइबर लिब्रा दोनों का शाब्दिक अर्थ है पुस्तक या पुस्तक का घर। ठीक है, अब जब फ्रेंच भाषा की बात आ ही गई है तो हम आपको यह भी बता ही देते हैं कि फ्रेंच भाषा में पुस्तकालय को बिब्लियोथेक कहा जाता है। बिब्लियोथेक, हाँ जी, बिब्लियोथेक है, नेशनल बिब्लियोथेक फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जिसकी स्थापना सन 1440 में की गई थी। लाइब्रेरी का आधुनिक स्वरूप के बारे में अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी, देखिए हमने ऊपर बात करी थी कि लाइब्रेरी शब्द का जो उपयोग था वो पहली बार सन 1374 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि लाइब्रेरी में पहले लाइब्रेरी था, उसके बाद इसमें जो है साइंस शब्द का उपयोग किया गया सन 1808 में मार्टिन स्प्रेटनिकर के द्वारा। उन्होंने अपनी एक प्रथम रचना करी थी, उसमें लाइब्रेरी के साथ साइंस शब्द का उपयोग का हुआ। उसके बाद से यह बन गया लाइब्रेरी साइंस। देखिए दोस्तों, अब यह बन गया लाइब्रेरी प्लस साइंस, पर इसके साथ में बाद में एक शब्द और जोड़ा गया जिसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है, यानी कि लाइब्रेरी प्लस साइंस प्लस इंफॉर्मेशन। लाइब्रेरी शब्द की हम पीछे बात करी थी कि वो सन 1374 में जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा यूज़ किया गया था। उसके बाद साइंस शब्द आया था जो मार्टिन स्प्रेटनिकर ने अपनी प्रथम रचना में जो है इस्तेमाल किया था 1808 में। वहीं अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की तो पहली बार अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद यह बन गया था लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन, और अब यह कहलाया जाता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। देखो बच्चों, पुस्तकालय विज्ञान में पहली बार सन 1959 में इंफॉर्मेशन शब्द का जो है उल्लेख माना गया है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं दशक की बात की जाएगी तो दशक जो होता है वो 1960 को माना जाता है हमेशा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 1964, तो 1964 में इंफॉर्मेशन शब्द लगाया गया था, यह हम सभी को पता है। ठीक है, लेकिन 1964 में एक चीज़ और हुई थी, जो डॉक्टर SR रंगनाथन थे, उनको यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के द्वारा डिलिट की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुस्तकालय की आधुनिक अवधारणा के बारे में, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा जो है दी जाती है, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा। तो नेशनल नॉलेज कमीशन की जिसकी स्थापना हमने देखा था पीछे कि 13 जून 2005 को जो है हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, और जिसका विघटन जो था
वो 2014 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इनके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सैम पित्रोदा थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री के सलाहकार भी थे। अब अगर हम पुस्तकालय की अवधारणा की बात की जाए, जो आधुनिक अवधारणा है, उसमें यह कहा गया है कि पुस्तकालय उस स्थान को कभी नहीं कहेंगे जहाँ पुस्तकों का ढेर लगा हो, बल्कि पुस्तकालय उस स्थान को कहेंगे जहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान होता हो तथा जिसकी स्थापना ज्ञान के केंद्र के रूप में की गई हो, वह स्थान पुस्तकालय कहलाता है। दोस्तों, आप सभी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की और भी क्लासेस आपको मेरी तरफ से दी जाएंगी, और कैसी लगे वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।